वहां जाकर व्यास जी के शिष्यों ने, जहां सुखदेव मुनि समाधिस्थ बैठे हैं, वहां जाकर व्यास मुनि के शिष्यों ने बड़ी सुंदर वर्णन किया भगवान कृष्ण के रूप। बरहा पीरम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपितम वैजयंती चमालम। ये आधा श्लोक गाया और ये आधा श्लोक बोलकर जैसे ही चुप हुए, महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी की समाधि खुल गई। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुनकर मुस्कुराकर आगे बोले कि आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो ना, और इसके आगे वाला लाइन बोलो। व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि हम इसके आगे कुछ नहीं जानते, हमें तो गुरु जी ने इतना ही बोला, इतना ही सिखाया। अगर आपको इससे ज्यादा सुननी है तो आप अपने पिताजी के पास चलिए, वहां बहुत ढेर सारे श्लोक हैं। सुखदेव मुनि ने सोचा कि अरे जाने दो, फिर समाधि लग गई सुखदेव जी की। व्यास जी के शिष्यों ने जब देखा कि फिर समाधि लग गई, तो फिर दूसरा श्लोक सुनाया व्यास जी के शिष्यों ने। अहो वकीयं स्तन कालिकूटं जिन्दासया पाय यदाप्यसाधि लेभे गतिं धातु चिन्ता ततोऽयं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। हाँ, देखो तो सही, इस पूतना को जहर लगाकर आई अस्त्रों पे श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन गोविंद ने उसको भी माता की गति प्रदान की। कौन सी माता की? जो 100 साल बाद यशोदा मैया को गति प्रदान करेंगे भगवान कृष्ण, वही गति आज पूतना को प्रदान की। कौन सी पूतना को? जिसने भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही अपने अस्त्रों में विष लगा के आई थी भगवान कृष्ण को पिला के मारने के। सुखदेव जी ने जब ये सुना तो सुखदेव जी से रहा नहीं, आंखें खोली, समाधि टूट गई और दौड़ पड़े और जाके अपने पिताजी के चरणों में लौट पड़े कि पिताजी मुझे भागवत का ज्ञान दीजिए। महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा कि मेरा पुत्र आ तो गया है, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? अधिकारी तो वही है जिसने काम क्रोध को जीता है। ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जिस हृदय में पहले काम बैठ जाएगा वहां राम को आने में संकोच लगता है, और जहां पहले हमने राम को बिठा लिया वहां काम कभी आ ही नहीं सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए सुखदेव ने काम को जीता कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे करें। व्यास जी मन ही मन सोच रहे हैं कि हालांकि मैं जानता हूं कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीत लिया है, लेकिन यदि मैं संसार से कहूंगा कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय पाई है तो लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की स्वयं बड़ाई करते हैं। व्यास जी ने सुखदेव स्वामी को राजा जनक जी के यहाँ भेजा और राजा जनक जी को पाती लिख दी, चिट्ठी लिख दी कि मेरा बेटा सुखदेव जा रहा है, इसकी अच्छे तरीके से जांच परख कर लीजिएगा। महाराज जनक जी के अपने मिथिला धाम जनकपुर जब पहुंचे सुखदेव जी, तो सुखदेव जी ने संदेश भेजा जनक जी के पास
कि महाराज जनक जी से जाके बोल दीजिए कि व्यास नंदन सुखदेव जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सेवक लोग जब गए महाराज जनक जी के पास तो जनक जी ने कहा कि उनसे जाके कह दो कि अभी 5 दिन उनके पास मिलने का समय नहीं है। 5 दिन अभी वो वहीं खड़े रहे। और सुखदेव स्वामी 5 दिन तक उस धूप में खड़े रहे। 5 दिन बाद हमारे जनक जी महाराज को याद आई सुखदेव जी की। सेवक को भेजे कि जाओ वो खड़ा है या चला गया। सेवक गया, जाके महाराज जनक जी से बोला कि अभी तक वो खड़े हैं। जनक जी महाराज ने कहा कि ठीक है, उनको रंगशाला में भेज दो जहां संगीत बजते हैं, नाचते हैं अप्सराएं। सुखदेव जी को वहां ले जाया गया जहां एक से एक अप्सराएं नाच रही हैं, सुखदेव जी के शरीर में आलिंगन कर रही हैं। मगर सुखदेव जी के मन में कोई भ्रांति, कोई भावना है ही नहीं। सेवकों को बुला के जनक जी महाराज ने पूछा कि कहीं भी कुछ भी कमी देखा आपने? सेवकों ने कहा कि हे महाराज, हमने अभी तक कहीं भी कुछ नहीं देखा। जनक जी महाराज आए और सुखदेव जी को प्रेम से गले लगा लिए और बोले कि आप तो साक्षात भागवती ही हैं, आपको मैं ज्ञान क्या दूं। और वहां से सुखदेव मुनि आए व्यास जी के पास। व्यास जी ने सारी भागवत कथा का ज्ञान सुखदेव मुनि को दिया। प्रेम से बोले बाल कृष्ण लाल की जय। व्यास जी ने गले लगा लिया सुखदेव जी को और कहा कि आप जन जन में जाके भागवत धर्म का प्रचार करें। जैसे शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे गुरु श्रेष्ठ मिले, वैसे ही गुरु की भी चाहत होती है कि मुझे अधिकारी शिष्य मिले। पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कर सकता, इसलिए व्यास जी ने उन्हें कौपीन पहनाई। सुखदेव जी दिगंबर जरूर हैं, लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं जो कौपीन पहनते ना हो। उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। भागवत को पढ़ करके सुखदेव जी गदगद हो गए। राजा से परीक्षित को जो 7 दिवस मृत्यु का श्राप मिला और कोई भी निर्णय नहीं कर पाया, केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, तभी आदरणीय सुखदेव परीक्षित की सभा में आए। ऐसी भागवत सुनाई सज्जनों कि परीक्षित की 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आ गया और परीक्षित बैकुंठ को चले गए। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, ये परीक्षित कौन है और इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला? श्री सूत जी ने कहा कि परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना आवश्यक नहीं मैं समझता, लेकिन सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित के जन्म की कथा से श्री कृष्ण कथा उदय होती है। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़ दे, जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा का कथा जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं। इसलिए मैं जरूर आप सबको सुनाऊंगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।